जानेगा टालना प्लेटफॉर्म से। मजबूत बाजार में एक स्टॉक है जहां पर आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं और वो है आपके लिए तानला प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी 500 का देखें तो टॉप लूजर है इस समय। 6% का बड़ा कट इसमें आते हुए दिख रहा है। सुबह हमने खबर भी हाईलाइट करी थी, वोडाफोन के साथ इनकी एक पार्टनरशिप थी जिसे एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। तो क्या डर है बाजार का जो इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है इस एक डील के कैंसिल होने या एक्सटेंड ना होने के दम पर? एक बार समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए जरा क्या हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर नवंबर 2021 में इन्होंने 2 साल के लिए टर्म शीट साइन की थी वोडाफोन आइडिया के साथ इंटरनेशनल मैसेजिंग के हिसाब से, यानी कि जो भी इंक्रिप्शन वे में यहाँ पर इंटरनेशनल मैसेजिंग की जाती है। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं कि टानला प्लेटफॉर्म्स सीपास देने वाली कंपनी है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो यहाँ पर ये जो सर्विस इन्होंने टर्म शीट साइन की थी नवंबर 2023 तक वैलिड रहने वाली है और आगे चलकर ये डील रिन्यू नहीं की जाएगी। तो ऐसा टानला प्लेटफॉर्म्स ने ये डिसाइड किया है कि ये डील रिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है उन्होंने रूट मोबाइल के साथ टाई अप कर लिया है। और इम्पैक्ट वाइज मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में टानला प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि यहाँ पर 17 करोड़ फुल क्वार्टर बेसिस पर आय पर असर होगा और मुनाफे के लिहाज से 9 करोड़ का इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो अगर आप पूरे साल में इस चीज़ को फैक्टर इन कर चलते हैं तो यहाँ पर आय के लिहाज से तो 2% का इम्पैक्ट होगा, पर मुनाफे के फ्रंट पर करीबन 8% के सालाना आधार पर इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी है टानला प्लेटफॉर्म्स, उनको दिखा होगा कि यहाँ पर जिस लेवल की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी गई है वो चीज़ उनके लिए हो सकता है कि मार्जिन एक्रेटिव ना हो, ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और इस चीज़ को आगे ध्यान में रखते हुए अब देखना है कि यहाँ पर कंपनी इस चीज़ से कैसे कोप अप करती है, क्या उनके जो कैश फ्लोज फ्री होते हुए नजर आएंगे ये डील ना होने, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट भी ऑफ कोर्स ये सर्विसेज देने के लिए उनके लगते हैं। तो अगर ये नहीं होती है और अगर दूसरी कोई डील्स पे शायद अगर वो फोकस करें तो उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चलकर फायदा भी मिलता हुआ नजर आए। हालांकि ये श्योरिटी नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन से हमारा अनुमान है, बट लार्जली ये जो अभी डील रिन्यू नहीं हो रही है उस वजह से ही 5 से 6% तक की गिरावट आपको इस काउंटर पर आ जाती हुई दिखी है। तो कह रहे हैं जो इम्पैक्ट है वो नियर टर्म दिख रहा है या फिर ये एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट होगा इनके लिए? नहीं, नियर टर्म ही है। आई मीन बहुत ज़्यादा इसको लंबे इम्प्लीकेशंस भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट साइज तो 2 साल का ही होता है। बट अगर कोई और कंपनी के साथ इनकी डील्स हो जाती है तो इनके लिए ऐसे भी फ़ायदेमंद है। फेसबुक, एयरटेल ये ऑलरेडी इनके क्लाइंट बेस हैं, तो आगे और कोई किसी टेलीकॉम कंपनी या अन्य कंपनी के साथ ये टाई अप्स करते हैं तो वो मिल भी सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टानला प्लेटफॉर्म की पूरी स्टोरी। और आज ऑफ कोर्स इस डील के बाद यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो असर आज यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 6% नीचे आपको नजर आएगा।